नमस्कार दोस्तों, द एग्ज़ाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पेट्रोलियम एंड नेचुरल जो गैस एनर्जी सोर्सेस हैं उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों पेट्रोलियम एनर्जी रिसोर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेचुरल एनर्जी रिसोर्स को हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम दोस्तों लिटरल मीनिंग यदि पेट्रोलियम देखें, पेट्रोलियम दो वर्ड से बना है, पेट्रो और लियम। पेट्रो का मतलब था रॉक, तो पेट्रोलियम रॉक से जनरेट होती है, इसलिए उसको बोलते हैं रॉक ऑयल या पेट्रोलियम। दोस्तों रॉक की बात करें तो पेट्रोलियम सेडिमेंट्री रॉक से बनते हैं या सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है पेट्रोलियम, और वो भी सेडिमेंट्री रॉक में टर्सरी पीरियड की जो सेडिमेंट्री रॉक हैं उसमें जो फोसिल्स जो वहाँ पे जमा हुए हैं एनिमल्स और प्लांट्स के, उससे इंटेंस हीट और प्रेशर की वजह से यहाँ पे वो ऑयल में कन्वर्ट हो गया है। इसलिए हम लोग पेट्रोलियम को रॉक ऑयल बोलते हैं, क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक से इसे निकाला जाता है ड्रिलिंग प्रोसेस द्वारा। ड्रिलिंग करके सेडिमेंट्री रॉक से इसको पेट्रोलियम को निकाला जाता है। दोस्तों इंडिया की बात करें पेट्रोलियम की यूजेस की, तो पेट्रोलियम की यूजेस आपको पता होगा, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, रेलवेज हो गया, और इसके अलावा आपको एयरक्राफ्ट, सब जगह पेट्रोलियम का यूज होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी कहीं कहीं पे यूज होता है। तो इंडिया में यूजेस की बात करें तो कोयला के बाद सेकेंड लार्जेस्ट पेट्रोलियम का यूज होता है, यानी कि हमारा एनर्जी का सोर्स पेट्रोलियम सेकेंड लार्जेस्ट है। इसीलिए हमारी एनर्जी जो सिक्योरिटी है उसके लिए पेट्रोलियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन पेट्रोलियम की सफिशिएंट जो रिजर्व है इंडिया में नहीं मिलते हैं, और 80% हम पेट्रोलियम की जो रिक्वायरमेंट है वो हम इंपोर्ट करते हैं बहुत सारे देशों से। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों। यहाँ पे फिर देख लेते हैं पेट्रोलियम जैसे ड्रिलिंग प्रोसेस से निकाला जाता है। पेट्रोलियम बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्सेस है, इसीलिए इसको बोलते हैं ब्लैक गोल्ड। ठीक है, पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं क्योंकि वैल्यूएबल रिसोर्सेस हैं। और दोस्तों इसको पेट्रोलियम को हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन और कार्बन के लिक्विड, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन के लिक्विड फॉर्म में मिलता है, इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। और इनकी आप देखोगे तो केमिकल और फिजिकल कंपोजिशन है वेरी करेगी, यानी कि सारे जो क्रूड ऑयल है सब एक जैसे नहीं होते हैं, उनकी केमिकल कंपोजिशन भी वेरी करती है, और फिजिकल जो जैसे कलर हो गया वो भी वेरी करती रहती है, लेकिन होते ही हाइड्रोकार्बन। और इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है ड्रिलिंग प्रोसेस द्वारा, और क्रूड ऑयल होती हैं। क्रूड ऑयल को बाद में रिफाइन करके हम पेट्रोलियम या डीजल या अदर जो प्रोडक्ट बनाते हैं। दोस्तों इंडिया की बात करें तो जैसा हम लोग देखिए सफिशिएंट रिजर्व इंडिया में नहीं है, रिसोर्सेज जो पेट्रोलियम की सफिशिएंट नहीं है, 80% से ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं। फिर भी इंडिया में ऑयल फील्ड पाई जाती है। सबसे ओल्डेस्ट आप देखोगे तो असम में डिगबोई, यहाँ पे ऑयल फील्ड है, असम में सबसे ओल्डेस्ट है। इसके बाद दोस्तों मुंबई हाई में भी ऑयल फील्ड पाया जाता है, वहाँ पे ऑयल पाया जाता है। इसके अलावा रिसेंटली अभी कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा में यहाँ पे ऑयल फील्ड वहाँ पे मिले हुए हैं। और गुजरात में आप देखोगे तो अंकलेश्वर, कलोल गुजरात में, और राजस्थान के भी कुछ एरिया में ऑयल फील्ड मिलने की ऐसा बोला जाता है वहाँ पे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो इंडिया में सबसे ओल्डेस्ट असम में डिगबोई में, मुंबई हाई में, कृष्णा और गोदावरी गुजरात के अंकलेश्वर में, यहाँ पे प्रूवन रिजर्व पाए गए हैं ऑयल फील्ड की। ठीक है, मेजर ऑयल फील्ड की। दोस्तों इसकी जैसा कि देखें कि यहाँ पे क्रूड ऑयल के रूप में निकाला जाता है प्रोडक्ट को, ऑयल को, वो उसको क्या किया जाता है, रिफाइन किया जाता है। रिफाइन के बाद दोस्तों यहाँ पे बाई प्रोडक्ट भी बनते हैं, यानी पेट्रोलियम, डीजल, कैरोसिन तो बनते ही हैं, उसके अलावा बहुत सारे बाई प्रोडक्ट बनते हैं जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल की तरह काम करते हैं। दोस्तों पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज को भी हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो पेट्रोलियम की जो बाई प्रोडक्ट है वो हमारा रॉ मटेरियल की तरह काम करता है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में क्या क्या बनते हैं, फर्टिलाइज़र बनता है, सिंथेटिक रबर बनते हैं, सिंथेटिक फाइबर बनते हैं। इसके अलावा दोस्तों मेडिसिन्स बनते हैं, वैसलीन बनते हैं, लुब्रिकेंट बनते हैं, वैक्स बनते हैं, सोप बनते हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनते हैं।
ये सारे चीज़ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से बनते हैं और इनकी जो रॉ मटेरियल है, मेजर रॉ मटेरियल है, वो हमारा बाई प्रोडक्ट है पेट्रोलियम का या क्रूड ऑयल का। ठीक है, तो अब चलते हैं दोस्तों आगे। हाँ, यहाँ पे दोस्तों एक और चीज़ यहाँ पे है, पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है और रिफाइन के लिए दो टाइप की रिफाइनरी इंडिया में है। एक बोलते हैं उसको कि फील्ड बेस्ड रिफाइनरी। फील्ड बेस्ड रिफाइनरी का मतलब है जहाँ पे हमें ऑयल फील्ड मिल रहे हैं वहीं पे रिफाइन की इंडस्ट्री लगा दी गई है, उसको बोलते हैं फील्ड बेस्ड रिफाइनरी। दोस्तों फील्ड बेस्ड रिफाइनरी की बात करें तो असम में डिगबोई वहाँ पे एक रिफाइनरी की इंडस्ट्रीज है, उसको बोलेंगे फील्ड बेस्ड रिफाइनरी। लेकिन अब एक होती है दूसरी रिफाइनरी इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं मार्केट बेस्ड। मार्केट बेस्ड का मतलब है जहाँ से मान लो ऑयल जनरेट हो रहा है, वहाँ से ट्रांसपोर्ट करके मार्केट के पास एक इंडस्ट्री लगाई जा रही है, उसको रिफाइन किया जा रहा है और उसको सेल किया जा रहा है, उसको बोलते हैं मार्केट बेस्ड रिफाइनरी। तो मार्केट बेस्ड रिफाइनरी की बात करें तो मथुरा में भी आपको रिफाइनरी मिलेंगे और बरौनी जो बिहार में है वहाँ पे भी आपको रिफाइनरी देखने को मिलेगी। तो बहुत सारे मार्केट बेस्ड रिफाइनरी भी इंडिया में है और फील्ड बेस्ड रिफाइनरी भी इंडिया में है। तो इनको प्रोसेस करने के लिए रिफाइनरी जो इंडस्ट्रीज होते हैं पेट्रोलियम को रिफाइन करने के लिए। तो अब चलते हैं दोस्तों नेचुरल जो गैसेस हैं उस रिसोर्स की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों नेचुरल गैस की बात करें तो अभी सीएनजी आप यूज करते होंगे, एलपीजी यूज करते होंगे, ये सारे दोस्तों नेचुरल गैस हैं। इंडिया में बात करें दोस्तों तो पब्लिक सेक्टर कंपनी है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो 1984 में सेटअप हुआ था। ये नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, सेल करने के लिए, उसको एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पे बनाया गया था गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। दोस्तों नेचुरल गैस की बात करें तो कहाँ कहाँ मिलते हैं, इसमें भी दोस्तों इंडिया में बोल सकते हैं नेचुरल गैस एज कम्पेयर टू पेट्रोलियम की जो ऑयल फील्ड थी उससे ज़्यादा यहाँ पे मिलती है। बट फिर भी यहाँ पे सफिशिएंट स्टॉक नेचुरल गैस का इंडिया में नहीं है। फिर भी बहुत सारे नेचुरल गैस की यहाँ पे जो फील्ड होते हैं वो इंडिया में देखने को मिलते हैं। तो जनरली नेचुरल गैस कहाँ पे मिलते हैं, जहाँ पे ऑयल फील्ड होता है। यानी कि अभी देखिए कि मान लो असम में डिगबोई है, वहाँ पे भी नेचुरल गैस मिल सकते हैं, मुंबई हाई में भी नेचुरल गैस मिलते हैं। ठीक है, तो ऑयल फील्ड जहाँ जहाँ पे है तो ऑयल एक्चुअली आप बोल सकते हो भारी है तो ऑयल नीचे रहता है, उसके ऊपर गैसेस यहाँ पे होते हैं। ये भी हमारा जो होते हैं जो फोसिल्स हैं उसके ही प्रोसेस यानी इंटेंस हीटिंग से ही यहाँ पे गैस बनते हैं। ये भी आपको सेडिमेंट्री रॉक जहाँ पे है, जहाँ पे फॉल्टिंग है, सेडिमेंट्री रॉक में जहाँ फॉल्ट है टर्सरी पीरियड में, वहाँ पे आपको नेचुरल गैस देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे नेचुरल गैस कहाँ कहाँ मिलते हैं, जहाँ पे ऑयल फील्ड हो वहाँ पे तो मिलेंगे ही, लेकिन इंडिया में कहीं कहीं पे सिर्फ नेचुरल गैसेस मिलते हैं, ऑयल वहाँ पे नहीं मिलते हैं। एक्सक्लूसिव रिजर्व मिलता है नेचुरल गैसेस का। जैसे आपको ईस्टर्न कोस्ट में, तमिलनाडु की कोस्ट में आपको देखने को मिलेंगे, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम वाले में नेचुरल गैस वहाँ पे मिलते हैं। फिर राजस्थान में जैसलमेर में भी यहाँ पे नेचुरल गैस मिलते हैं, त्रिपुरा में भी नेचुरल गैस मिलते हैं और ऑफशोर यहाँ पे जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, वहाँ पे भी नेचुरल गैसेस यहाँ पे मिलते हैं। तो ये हो गए दोस्तों नेचुरल गैस रिसोर्सेज। दोस्तों नेचुरल गैस भी इंडिया में सफिशिएंट यहाँ पे नहीं है और दोनों ही पेट्रोलियम, नेचुरल गैस दोनों ही ख़त्म हो सकते हैं क्योंकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। इसको फिर से रीजनरेट होने में मिलियंस ईयर लग जाते हैं और जनरली ये टर्सरी पीरियड से बने हुए हैं। टर्सरी पीरियड का मतलब यहाँ पे है कि 50 मिलियन ईयर्स के आसपास इनकी एज है और इसको बनने में मिलियंस ईयर लग जाते हैं। इसलिए इसको अच्छे से यूज करना यानी कि बहुत ही इकोनॉमिक तरीके से यूज करना, यदि ज़्यादा यूज करेंगे तो ये हमारे ख़त्म हो सकते हैं। और इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए दोनों ही नेचुरल गैस और पेट्रोलियम दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि पेट्रोलियम सेकेंड लार्जेस्ट जो एनर्जी सोर्सेस है इंडिया का। तो ये रहा दोस्तों पेट्रोलियम और नेचुरल जो गैसेस हैं वो हमारे रिसोर्स को आज हम लोग डिस्कस किए। आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ यहाँ पे नया सीखने को मिला होगा और वीडियो अच्छा भी लगा होगा। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो या कोई भी सजेशन आप देना चाहते हो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।